नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में बेमौसम हुई बर्बादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के कई जिलों में हुई तेज आंधी और तूफान के बाद हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। बहुत सी जगह ऐसे भी थे जहां किसान कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। किसानों की आंखों के सामने से पूरी मेहनत पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। किसानों के लिए आफत बनी बारिश ने खेती में खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। किसानों की फसल काफी हद तक खत्म हो गई है। फिलहाल सरकार ने इस नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देश भी दे दिया है। तो आज इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अलग अलग शहरों में गए हैं और लोगों से बारिश से हुई बर्बादी पर उनसे राय ली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने लोगों से बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर। आखिर वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ राय रखी है, सुनिए। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए तूफान ने तांडव मचा दिया और धरती पुत्रों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। जीरे की फसल हो, चने की हो या ये सब की सभी फसलें कहीं ना कहीं नष्ट हुई है, जिसको लेकर किसान परेशान है, चिंतित है। सीएम ने भी चिंता जताई है। सरकार इसको लेकर गंभीर भी नजर आ रही है, लेकिन क्या अफसरशाही फिर गंभीर नजर आएगी या हर बार की तरह किसान फिर जो है वो केवल और केवल आश्वासन पर निर्भर रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर खेतों में फसलें नष्ट हो गई है। ये तैयार फसलें जो अब कटने के लिए तैयार थी और जल्दी जो है इससे आने वाला पैसा किसानों के लिए वरदान साबित होना था, उनके जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया इस तूफान ने। कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें दिख रही है, क्योंकि लंबे वक्त से कर्ज पर जो है वो कर्ज से लेकर और फसलें उगाई जा रही थी, लेकिन अब जो है वो कर्ज चुका पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वो फसलें नष्ट हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है। जीरे की फसल हमारे बोई हुई थी। जो जीरे की फसल रविवार और सोमवार को जो तांडव मचा आंधी और तूफान का, उससे जीरा पूरा हमारे बोया हुआ था वो भी उड़ गया, और जो काटा हुआ था उसका तिनका तिनका हो गया, और किसी प्रकार का हमारे बचा नहीं, और नुकसान इतना हुआ है भयंकर। हमें ये आशा थी कि हम इस बार बहुत अच्छी फसल लेंगे, लेकिन क्या करें, इस कुदरत के कहर को कोई नहीं वो कर सकता है, और कुदरत ने ऐसा नज़ारा किया है हम किसानों के लिए बहुत दुखी कर रखा है। अब ऐसी मन में हो रही है आत्महत्या कर लें, लेकिन क्या करें सर, अब बाल बच्चों का भी भरण पोषण करना पड़ता है, और इन चीज़ों को देखते हुए और सरकार से हमें गुजारिश है कि वो अपना कुछ हमें मुआवजा दे तो देती है गवर्नमेंट, लेकिन करे क्या, वो बीच में अफसरशाही हावी है। उस अफसरशाही को अगर अपन वो करें तो अफसर कोई प्रकार का वो नहीं करते हैं, और ना हम तक पहुंच पाती है, ना वो हमें पहुंचा पाते हैं। गवर्नमेंट बेचारी क्या करे, पैसे तो भेज देती है, लेकिन इन अफसरशाही की वजह से ना तो हमारे को मिलता है, ना हम उसे कुछ। और आज हम दुखी है, इतनी आत्माएं दुखी है कि हमारा भगवान जानता है। कहीं ना कहीं जो है पहले टिड्डी और फिर जो है वो नहरी किसानों के लिए पानी नहीं था, फिर बारिश नहीं हुई, और जब ये तूफानी तांडव आया तो कहीं ना कहीं उनका जीवन क्षीण भीण हो चुका है। कुछ और किसान हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमारी भी 70% ये सब हो चुकी है ख़राब, इसलिए नुकसान हो रहा है, बहुत हो गया है। कहीं ना कहीं जो है इस सब की फसलें खराब हुई है 70% तो कहीं 80%। कुछ और किसान साथी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और गवर्नमेंट कई बार भी हमारे को बोलती है कि मुआवजा वगैरह मिलेगा, यहाँ अफसरशाही की वगैरह से हमारे को कुछ नहीं मिलता है, और गवर्नमेंट भेजती है, सरकार भेजती है, लेकिन यहाँ के जो अफसर लोग हैं वो हम तक ऑफिसों में गोते खिला के हमारे को निपटा देते हैं। आज तक कुछ मिला नहीं, और इस बार तो इतनी अतिवृष्टि हुई है, इस आंधी तूफान ने हमारे को परेशान कर दिया है। और मेरे चने की फसल थी, उसके अंदर सिर्फ लकड़ियाँ खड़ी रह गई है, और माल तो उसके अंदर है ही नहीं। अब 80% से ज़्यादा फसल ख़त्म है, 20% कोई चांस है, उसमें हमारा घर गुजारा भी नहीं चलेगा। और सरकार से यही है कि इन अफसरशाहियों को कुछ टाइट करके और हम जैसे किसानों का भला कर सके तो कर सके।
कहीं ना कहीं जो है लंबे समय से किसान परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर किसानों के मुद्दे पर गंभीर नजर आती है। कई जो है निरीक्षण किए जाते हैं, कई मंत्री आते हैं, कई विधायक आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही के भरोसे काम को छोड़ दिया जाता है और अफसरशाही उन्हें जवाब नहीं देती है। वो परेशान नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर इस तरह की परेशानी से किसान चिंतित है और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और वही ख्वाजा के नगरी अजमेर में हमारे सहयोगी जावेद खान ने किसानों से बातचीत की। आखिर वहां पर उन सभी किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिनों से लगातार बारिश के चलते किसानों के चेहरे पे चिंताओं की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। अजमेर ज़िले के ढाल बेवंजा गांव के अंदर हमारी टीम पहुंची है और कुछ किसान और महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि उनके खेतों में किस तरीके से नुकसान हुआ है, वो उन्होंने क्या क्या फसलें बाई थी और वो इस फसल को का मुआवजा किस तरीके से सरकार से लेना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? गणेश, सरपंच प्रतिनिधि। आप सरपंच प्रतिनिधि हो? अच्छा, यहाँ जो गांव के अंदर फसलें खराब हुई है उसका किस तरीके से क्या आकलन लगा? पिछले 2 दिन से काफ़ी बरसात हुई है, आंधी भी आई है। ढाल और मंजाड़ी में लगभग जीरे की और गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे कि उचित मुआवजा दिलाया जाए और गिरदावरी और प्रशासन इस पर ध्यान दे। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या तहसीलदार या गिरदावर को यहाँ पर आया क्या? अभी गांव ढाल और मंजाड़ी में ना कोई प्रशासन अधिकारी आया, ना कोई तहसील, ना कोई पटवारी हड़ताल पे। इस कारण हमारी को ना गिरदावरी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। इस कारण हमारे किसानों का काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले 2-3 महीने से किसान मेहनत कर रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, फिर भी अभी भगवान ने हमारा सब कुछ ले लिया। जीरा चल गया, गेहूँ चल गया, बिल्कुल 1% हमारे पैदा नहीं हुई इस बार। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे। आप बताओ कौन सी फसल का नुकसान हुआ? अभी कौन सी फसल बा रहे हो आप लोग? बोलो आप बोलो। हाँ सर, जीरो खराब हो गयो है, चुक्यो माके 100 रुपया की लीटर तेल हो रियो है। अब मैं काई करा, बच्चा बच्ची फोरा है, फसल नष्ट हो गई है। अब माँ को काई करो, अब आप सोचो थे। कौन सी फसल थी जो खराब हुई है तुम्हारी यहाँ पे? गेहूँ, जीरा, सड़सड़ा सब खराब हो गया। चना की फसल सब खराब हो गई है, चुकी है। बच्चा बच्ची सब छोटा है। माँ की देखो, थोड़ी घनी गरीब आदमी की समाइयाँ देखो आप। जिस तरीके से ग्रामीणों का दर्द साफ तौर से देखा जा रहा है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरीके से करेंगे। जितनी भी फसल जो तैयार थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, बारिश से पूरी नष्ट हो चुकी है फसल। वो पूरा का पूरा मुआवजा वो सरकार से इस फसल का मांगना इनका जायज़ है। और इनका ये भी कहना है कि अभी गत 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते यहाँ पर अभी तक कोई भी तहसील से या कोई गिरदावर पटवारी कोई भी इसका जानकारी करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। और वही खाजूवाला में हमारे सहयोगी सुरेंद्र मांझा ने लोगों से बातचीत की। वहां पर आखिर उन सभी लोगों ने क्या कहा, सुनिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज बात करेंगे बीकानेर जिले भर में 2 दिन पहले हुई तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि व बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान की, जिसकी वजह से अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद कभी टिड्डी तो कभी ओलावृष्टि से किसानों को हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर जिले भर की बात करें या सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला की बात करें, जिसमें तेज आंधी तूफान की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं व चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार के द्वारा विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की बात की जा रही है। हम किसानों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं कितना नुकसान है बीकानेर जिले भर में, किन किन फसलों को नुकसान है? हमारे 70 से 90% तक नुकसान है और इसबगोल, जीरा, सरसों, चना और जो गेहूँ है उनका भी मतलब बहुत नुकसान हुआ है। और हमारे चिंता तो ये है कि अभी सर्वे करने वाला है नहीं, क्योंकि पटवारी भी अभी हड़ताल में चल रहे हैं और बहुत भारी नुकसान हुआ है। और जल्द से जल्द हमारा 2018-19 का बीमा भी अभी 20% बाकी पड़ा है अभी तक, और जल्दी से जल्दी मतलब हमारा सर्वे हो और हमारे को उचित मुआवजा मिले। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आप बताइए कितना नुकसान मानते हैं और क्या आपकी मांग है कि आपको राहत मिल सके? हमारे 70-80% का नुकसान है। जैसे सरसों, चना और इसबगोल
इन फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पटवारियों से सर्वे करवाकर हमारे को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। आप बताइए, राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश दिए हैं, अभी तक क्या स्थिति है? क्या प्रशासनिक अधिकारी खेतों में पहुंचे हैं? कोई नहीं पहुंचे अभी तक। हमारे 90% नुकसान है। कणक, गेहूँ, चना, सरसों सब चीज़ में नुकसान है पूरा। ना 18 और 19-20 का कोई मुआवजा नहीं है। राज्य सरकार गंभीर है। विशेष गिरदावरी को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कितने एक्टिव नजर आए, इसके लिए आप बताइए। राज्य सरकार ने तो निर्देश दे दिए, लेकिन इस पर अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है उसमें प्रशासन बिल्कुल गंभीर है और मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिए कि विशेष गिरदावरी कर उनको त्वरित कार्रवाई कर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। उसी के दौरान हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और जिन हलकों में पटवारी है वो पटवारी मौके पे जाकर गिरदावरी कर रहे हैं और जिन हलकों में पटवारी नहीं है वहाँ कृषि अधिकारियों को भेजकर वहाँ पे गिरदावरी करवाई जा रही है। और निश्चित रूप से अति संवेदनशील राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा देने के लिए कटिबद्ध है और जो नुकसान है जिसकी सर्वे होने के पश्चात जिस प्रकार से मुआवजा है, जितना मुआवजा बनता है उतना मुआवजा राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसानों को दिया जाएगा। और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हमारे अधिकारी हैं वो मौके पे जाके, मैं स्वयं अभी 5 कवेडी में गया हुआ था, वहाँ तहसीलदार जी, पटवारी जी उनके साथ हैं और मौके की गिरदावरियाँ कर रहे हैं। कल से लगे हुए हैं। 72 घंटे का समय राजस्थान सरकार ने दिया है कि निश्चित रूप से 72 घंटे के अंदर समस्त गिरदावरियाँ होकर और सरकार के पास रिपोर्ट भिजवा दी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि राज्य सरकार ने 72 घंटों के अंदर विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन एक राज्य सरकार के खिलाफ पटवारी है वो पिछले दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। 3600 पे ग्रेड पे को लेकर गिरदावरी नहीं हो पाएगी क्योंकि पटवारी है जो हड़ताल पर है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि है। आपके क्षेत्र में कितना नुकसान है? क्या इसकी गिरदावरी समय पर हो पाएगी? कितना प्रशासन अलर्ट है? बिल्कुल प्रशासन अलर्ट है। हमारी सरकार भी संवेदनशील है इस बारे में। कल एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और मैं स्वयं खुद एमएलए साहब को अवगत करवा के उसके बाद में प्रशासन टोटल लेके मैं पूरे विजय खाजूरा क्षेत्र में लगभग एरिया में विजिट की है और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ मौका मैंने भी किया है और तुरंत प्रभाव से ये विशेष गिरदावरी करवा के ये निश्चित रूप है कि हम जल्दी से जल्दी इसकी मुआवजा दिलाने की, जल्द से जल्द किसानों को राहत देने की राज्य सरकार ने बात की है। इसके साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसानों को राहत मिल पाएगी इस गिरदावरी से? किसानों ने राहत मिलनी तो मुश्किल ही है, लार भी मिली को नहीं यार, अभी मुश्किल है। पटवारी दार बैठे हैं धरने मत है, किसान देखे है कि अबगढ़ पटवारिया कोई आयो को नहीं आज तक। तो किसान कोई मिल जाए तो बढ़िया है, सरकार कोई मेहरबानी कर। इस क्षेत्र के पहले भी नुकसान हुआ है किसानों को, कभी टिड्डियों का नुकसान हुआ है तो कभी ओलावृष्टि बारिश से नुकसान हुआ है। क्या पहले भी इससे किसानों को राहत मिली है? कौन मिली? टिड्डी वाला लार मिलियो को नहीं, पेटियाडी का सपरे भी हुई है, ट्रैक्टर दी है, क्या हुई कोई नुकसान सरकार आकर लग रही है। हमारे साथ कुछ व्यापारी है। सर, आप खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष है। किसानों को किस प्रकार का नुकसान हुआ है? कितनी राज्य सरकार की इस विशेष गिरदावरी से किसानों को राहत मिलेगी? ये प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, इससे नुकसान अवश्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत बिल्कुल इस मामले के लिए पूरे सक्रिय हैं और किसान हित में हमेशा वो प्रशासनिक अधिकारियों को लगवा के और उनका पूरा सर्वे करवा के और ये रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए तुरंत इनको सक्रिय किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिलते ही किसानों के हित में उसको मुआवजे के लिए व्यवस्था की जाए। बीकानेर जिले भर में किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? कितना नुकसान अभी तक हुआ है? नुकसान काफ़ी जगह अलग अलग हुआ है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। सरसों, चना और गेहूँ, इसबगोल, जीरा सभी फसलों में लगभग नुकसान है। तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके लिए पूरी सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी, हालांकि कर्मचारी थोड़े पटवारी वगैरह हड़ताल पे है, फिर भी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है और अन्य कर्मचारियों को लगा के जल्दी से जल्दी इसका गिरदावरी करवा के और मुआवजे की व्यवस्था करें। हमारे साथ कुछ अन्य जनप्रतिनिधि। आप बताइए, कल उपखंड अधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा, राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। अब एक बड़ा सवाल होता है कि पटवारी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियां भी होगी, किसानों की गिरदावरियों में दिक्कत आएगी। क्या इससे गिरदावरी से किसानों को राहत मिल पाएगी? मैं आपको अवगत करवा दूं, प्रकृति की मार से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गोविंद राम जी मेघवाल साहब को। कल जैसे देर रात तूफान आया था, उसके जस्ट सुबह हमने सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई खलील जी के साथ मैंने खुद उपखंड अधिकारी और तहसीलदार महोदय को लिखित रूप से अवगत करवाया और जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। उससे पहले हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक को
अवगत करवाया। विधायक जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए राज्य सरकार के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा और निरंजन आर्य जी जो सचिव है मुख्य, उनको अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर के माध्यम से यहाँ निचले जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको आदेश किया कि आप निमन जो फील्ड के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, उनको फील्ड में भेजकर तुरंत से तुरंत गिरदावरी करवाने के निर्देश दें। और आपने देखा होगा अभी शासन सचिव का पत्र भी आ गया। राजस्व मंत्री आज जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पर हैं, विशेष वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी कल जैसे ही हमने पत्र दिया तो उपखंड अधिकारी और तहसीलदार महोदय ने मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है सियासर सामर्थ्य, सियासर में मौके पर जाकर वहाँ फसलों का आकलन किया। जैसे वहाँ चने की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, इसबगोल भी नष्ट हो चुका है, तो उनका आकलन कर तुरंत मीटिंग लेकर जिस क्षेत्र का मूल जैसे पटवारी अतिरिक्त हल्के को लेकर हड़ताल पर हैं, अभी वर्तमान में मूल सर्किल का काम कर रहे हैं, जहाँ मूल सर्किल का काम पटवारी कर रहे हैं वहाँ पटवारी जाकर आज गिरदावरी कर रहा है। और मूल सर्किल में जहाँ पटवारी नहीं है वहाँ कृषि पर्यवेक्षक को मतलब गिरदावरी के लिए लगा रखा है। और बीमा कंपनी का जो भी स्थानीय प्रतिनिधि है उसको अधिकारियों के द्वारा पाबंद किया गया कि आप किसानों का जो बीमा है, बीमा क्लेम की जो भी मतलब क्रिया है उसको पूरा कर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने का काम करें। अभी एक किसान भाई कह रहे थे कि पीछे टिड्डियों का नुकसान हुआ। जहाँ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, अशोक गहलोत एक ऐसे नेता रहे जब जब आपदा आई है, चाहे वो अकाल हो, चाहे सूखा हो, चाहे राहत हो, उस समय अशोक गहलोत की सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। हाँ, किसान बेचारा क्या है कि पार्टी से हटकर होता है, अब वो केंद्र सरकार की मार झेल रहा है। केंद्र सरकार की मार एक अलग है। देखिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, तो केंद्र बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। वो किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। और हमारे विधायक गोविंद राम मेघवाल तुरंत किसानों की कोई भी समस्या हो वो उस पर हमेशा एक्टिव नज़र आते हैं और वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। कल पुगल क्षेत्र के अंदर हमारे जो प्रधान हैं वो खुद पूरे क्षेत्र में रहे हैं पूरे दिन। और हमारे यहाँ अभी हमारे पूर्व डायरेक्टर राम कुमार जी कह रहे थे मैं 5 कोटी जाकर, मैं अभी सामरदा से आया हूँ, पटवारी अभी सामरदा अभी फील्ड में है, वो जाकर वहाँ गिरदावरी कर रहा है। मैं किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि आप को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ मूल पटवारी है वहाँ पटवारी और अदर जो हल्का है वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक जाकर गिरदावरी करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के मार्फत इस रिपोर्ट को आगे भेजकर आपको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। देखा कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजस्व मंत्री आज विभिन्न जिलों के दौरे पर है। अब किसानों को चिंता है कि इस नुकसान का उनकी भरपाई किस तरह के हो पाती है। लेकिन किसानों की पटवारियों की हड़ताल की वजह से किसानों की गिरदावरी भी लेट हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र के दौरे पे हैं, लेकिन राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद अब किसानों को कितना राहत मिल पाती है, किसानों को इस नुकसान का कितना भरपाई हो पाती है, ये बड़ा एक देखने वाला विषय होगा। खाजवाला से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र। और वही वैर में हमारे सहयोगी ने इसी मुद्दे पर किसानों से बातचीत की। आखिर किसानों ने वैर में क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत ख़राब हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, काफ़ी बारिश हुई थी। किसानों की जो रबी की फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो किसानों की फसल हैं खेत में जो खड़ी हुई थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और किसानों के जो चेहरे हैं पर निराशा के भाव नज़र आ रहे हैं। किसानों को जो मन में जो आशा थी वो निराशा के भाव में बदल गई है। लगातार ओलावृष्टि होने के कारण किसानों को जो फसल है नुकसान हुई है, उसका अभी तक सरकार की ओर से कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि सरकार ये दावे करती रही है कि गिरदावरी कराएंगे और एक किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिलाएंगे। इसी संबंध में आज हम यहाँ एक नया कार्यक्रम लेकर के आए हैं, बोलो राजस्थान कार्यक्रम। बोलो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज हम ओलावृष्टि से जो फसलों नुकसान हुई हैं उनको लेकर के किसानों से हम यहाँ पे चर्चा करने आए हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम आजकल उठाए गए हैं। वार्ता करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर किसान जागरूक हैं। ओलावृष्टि हुई है और फसलों का नुकसान हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बेमौसम जो ये बारिश या ओलावृष्टि या जो आंधी आई है, इससे लगभग 50 से 60% फसल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है।
सरसों हो या गेहूं की फसल हो, चाहे बागवानी हो, चाहे सौंफ की फसल हो, सारी नष्ट हो चुकी है, झड़ चुकी है। और अधिक बरसात होने की वजह से नीचे जो फसल है गेहूं की वो लग चुकी है मिट्टी से, उसमें गलन हो चुकी है, सीलन हो चुकी है, उसको काटने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमने पूरी देवसेना ने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को ही अवगत कराया है और तहसीलदार साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है कि हमें गिरदावरी करवाएं हमारी फसल की, हमें मुआवजा दे ताकि कुछ किसानों को राहत मिले, लेकिन अभी तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है। फसलों का नुकसान हुआ है, फसलों का जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है सर? देखो साहब, ये जो सरकार थोड़ा कदम उठाए और कुछ किसानों के बारे में सोचे समझे और इन गरीबों के लिए कुछ मुआवजा प्रदान करे तो बहुत बहुत धन्यवाद है किसान के लिए। अन्यथा गरीब मजदूर भी परेशान और किसान भी परेशान है साहब। और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि है, बरसात भी है और मौसम बेकार है। मजदूर भी, जहाँ 10 आदमी का काम है उसमें 20 आदमी मजदूर लगे हुए हैं साहब, तो इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसके लिए थोड़ा किसान के लिए थोड़ी राहत मिल जाए मुआवजे से, और तो कोई बात नहीं। इन लोगों का कहना है कि सरकार को जो किसान हैं उनके लिए मुआवजा दी जानी चाहिए और अभी तक गिरदावरी शुरू हुई नहीं है। और हम जानकारी पूछते हैं, भाई गिरदावरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? गिरदावरी अब तक नहीं हुई है जी, अब तक गिरदावरी नहीं हुई है। पटवारी जी से भी कई बार शिकायत की गई है, जो कि उन्होंने आमिर भरी थी, लेकिन अब तक कोई भी गिरदावरी नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम यही चाहते हैं कि किसानों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई मुआवजा या कोई फसल के ऊपर कोई भी प्रावधान किया जाए। तो इनका यह कहना है कि सरकार को गिरदावरी करानी चाहिए। हालांकि जो राजस्व मंत्री हैं उन्होंने भी ये कलेक्टर्स को आदेश भी दिए कि तुरंत ही गिरदावरी करानी चाहिए। इधर पटवारियों की भी हड़ताल चल रही है। वो अभिलेख जो गिरदावल हैं वो भी क्या है कि उनका जो पटवारियों का जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए और भी परेशानी खड़ी हो गई है। तो मैं और भी पूछना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं इसका, आप क्या कहना चाहते हैं जो फसल नुकसान हुई है इसकी भरपाई और किस ढंग से हो सकती है? मुआवजे के माध्यम से हो सकती है इसकी भरपाई। और जो मतलब कलमबंद जो आंदोलन चल रहा है पटवारियों का, उसके चलते हुए गिरदावरी पटवारी बिल्कुल नहीं हुई है, भारी नुकसान है हमें। और उल्टी से जो गेहूँ पर में ओला पड़ा है, गर्मी शिकायत बहुत ज़्यादा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी गिरदावरी की जाए और मुआवजा प्रदान किया जाए। यहाँ पर और भी काश्तकार से दोबारा हम ये क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? आप क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप? गवर्नमेंट से मुआवजे की मांग करना चाहते हैं। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट से मुआवजे की मांग यहाँ उठाई जा रही है। और भी जागरूक हैं यहाँ पर युवा हैं जो यहाँ खेत में काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। गवर्नमेंट से मुआवजे की मांग करना चाहते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट से इनकी मुआवजे की मांग है और फसल की भरपाई की जो है इस तरीके से हो सकती है। सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को ये कदम उठाने चाहिए साहब, किसानों की जो फसल है इसका कुछ भाव ठीक ठाक दे किसान के लिए, और कुछ मुआवजे की तरफ भी ध्यान दे, कुछ किसानों के छूटवाड़ के लिए भी ध्यान दे, लोन वगैरह भी माफ़ करे। और इससे क्या है कि किसान थोड़ा हसमुख हो जाएगा। सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार गंभीर किसानों के प्रति है या नहीं है? देखो साहब, हमें तो अभी से कोई नज़र नहीं आ रही गंभीरता से अगर काम करेगी और देखेंगे करेंगे, हमें कुछ मुआवजा मिलेगा करेगा तो हमें गंभीरता लगेगी सरकार की। अन्यथा हमें तो कोई कदम नहीं उठाने के लिए दिख रही है सरकार कि हमें कोई सुविधा दे दे, कोई फायदा दे दे। तो इन लोगों का कहना है कि सरकार अभी गंभीर नहीं है, इसी किसानों की जो समस्या है उसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए कि समय पर इन किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उनकी गिरदावरी करी जाए और इनका मुआवजा दिया जाए। तो वही इस मुद्दे पर अजूतगढ़ से हमारे सहयोगी कृपाल सिंह रैया की ये रिपोर्ट देखिए। कल जिस प्रकार जैसे बारिश हुई है, जिसके प्रकार किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कल किस प्रकार जो बारिश हुई है इनको क्या क्या नुकसान हुआ है और राज्य सरकार से क्या आशा रखता है। जिस प्रकार कल जो बारिश हुई है और आपका जो नुकसान हुआ है, राज्य सरकार से क्या आशा रखते हैं? राज्य सरकार से हम यही आशा चाहते हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कल की जो अंधड़ और बारिश आई है उससे जो गेहूँ की फसल थी उसमें भी 25% राशि खत्म हो चुकी है। और ख़त्म होने का मायना यही है कि जो गेहूं की फसल थी वो बिल्कुल खड़ी थी, बिल्कुल अच्छी पक चुकी थी और उसको अंदर ने ऐसा कर दिया कि जैसे कोई किसी पे मैच दी जाती है, ऐसे चौपट कर दी गई गेहूं की फसल को। तो उसमें 25% तो बिल्कुल आड़ती के पड़ने से ही खत्म हो चुकी है। तो इससे राज्य सरकार से हम मांग कर रहे हैं
और मांगे हमारी आगे तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। हम तहसीलदार को, एसडीएम को और कलेक्टर साहब को जहां तक हमारी राय है हम उनको निवेदन करेंगे कि हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कल जो बारिश हुई थी उसमें भारी नुकसान हुआ है। आप राज्य सरकार से क्या आशा रखते हैं? बिल्कुल नहीं सर, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई मुआवजा नहीं दे रही। देने आप मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार कुछ किसानों का भला करे और कुछ करने की कोशिश करे। भारी नुकसान हुआ है किसानों के, 6 महीने की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया है। इसलिए कुछ आप ही आवाज़ उठाओ इसके लिए, मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाई जाए कि 6 महीने की मेहनत के ऊपर पूरा पानी फिर गया है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी कुछ गंभीर नहीं है। मैं कैमरा पर्सन प्रकाश चौधरी के साथ के पास में आया। चलिए वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।